नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, सीरीज ए है। आइए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुकाराम। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, चरक संहिता संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब की मृत्यु। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, निम्न का मिलान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 5। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न, बसंत विषुव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न, बैंक दर का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। अगला प्रश्न, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। अगला प्रश्न, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर। अगला प्रश्न, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, प्रकाश किसके मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75%। अगला प्रश्न, संतरे में बहुतायत में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। अगला प्रश्न, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, ज़्यादा समय लग जाएगा सॉल्व कराने में। अगर आप लोग सॉल्व कराने के लिए चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे मैथ का, नहीं तो हम बस आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 31 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 32 नंबर का 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16% घटी। दोस्तों अगर क्वेश्चन सोल्व कराना होगा तो कमेंट करिएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। अगर अभी सोल्व कराने लगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। अगला प्रश्न, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो उसकी औसत पर उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 वर्ष। अगला प्रश्न, एकल का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुल। अगला प्रश्न, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहंकार। अगला प्रश्न, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश का आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। ए पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन, पंडित नेहरू इंजॉयड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग माउस, तो यह पूछ रहा है कि प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलर। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित पारदर्शी के लिए एंटोनिम दें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपिक्यू। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव। अगला प्रश्न, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल। अगला प्रश्न रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निश्चित कूट में प्रोडक्शन की मीनिंग ये लिखी जाता है, तो इस कूट का तो क्या लिखा जाता है जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इस पर सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। अगला प्रश्न, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुआ। अगला प्रश्न,
यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। अगला प्रश्न, गोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घाना। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीशा बांदला। अगला प्रश्न, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित मलिक। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, निम्न में से कोस्टा रिक की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सान जोस। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सारे का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। अगला प्रश्न, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हिंदी है, इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम। अगला प्रश्न, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला प्रश्न, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल। अगला प्रश्न, फिर से गद्यांश दिया है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न, विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता। अगला प्रश्न, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अगला प्रश्न, अब ग्राफ के क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। दोस्तों अगर सॉल्व करके चाहिएगा तो बताइएगा, अलग से वीडियो डाल देंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 6। अगला प्रश्न, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्त है। अगला प्रश्न, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.20। अगला प्रश्न, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 यानी कि 75। अगला प्रश्न, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2017 से 2018 तक। अगला प्रश्न, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का प्रतिशत बढ़ गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22.2। अगला प्रश्न, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62.5 MT। अगला प्रश्न, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2018 से लेकर 2019 तक। अगला प्रश्न, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/4। अगला प्रश्न, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19.05। अगला प्रश्न, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर। अगला प्रश्न, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35.3। अगला प्रश्न, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.04। अगला प्रश्न, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडबुल। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
57.82। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।